तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीज़ें गर्म होंगी, उसकी वजह से हो सकता है कि उस हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी। ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये हीट एनर्जी पे काम करते हैं मोस्टली। थर्मल एनर्जी का मतलब होता है कि रूम से मिलने वाला एनर्जी, रूम से मिलने वाला हीट एनर्जी, जिसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर की एनर्जी। सपोज due to some activities in the room, this electron getting some energy from the room and this is exciting and coming out to the free environment. अब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। पहले क्या था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब ये कौन सा इलेक्ट्रॉन बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रिएट हुआ है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन अब एटम का पार्ट नहीं है, हाँ मटेरियल का पार्ट जरूर है। मान लो कि ये पूरा का पूरा मटेरियल हमारा सोडियम का है। किसका मटेरियल है, सोडियम का है। मान लो 100 ग्राम हमारे पास सोडियम था, तो 100 ग्राम सोडियम में से उसके एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, बट दिस इज नॉट आउट ऑफ द मटेरियल, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द एटम, दैट मींस दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द एटम, एटम से फ्री हो गया है एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको, अब जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन अब अपने मर्जी से कहीं भी भाग सकता है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले ये जब एटम के अंदर था तो सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इसको रोक रहा था बाहर जाने से। इज इट क्लियर टू ऑल, सबको बात समझ में आ रही है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर निकलता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। और किसी भी कंडक्टर के अंदर, अभी हमारा सोडियम है, सोडियम जो है, सोडियम बेसिकली क्या, एक मेटल ही तो है, एक मेटल है सोडियम, और मेटल मतलब क्या हो गया, बेसिकली एक मेटल हो गया। तो इस मेटल के अंदर क्या मिल गया आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हम कभी फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो समझना क्या कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एटम से निकल के बाहर फ्री हुए हैं। क्लियर हुआ सबको। तो ये हर मेटल में ऐसा नहीं होता कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो सके, हर मटेरियल में ऐसा नहीं होता कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो सके। कुछ कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो पाते हैं, and this is sodium, and there are so many other elements as well, they have free electrons. Rather some more elements are available which do not have free electrons in their outermost orbit in the atom. मतलब समझ में आ रही बात कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और बहुत सारे में नहीं होते। तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम जज करते हैं कि कौन सा मटेरियल कंडक्टिव है, कौन सा कंडक्टिव नहीं है, किसका नेचर कंडक्टिंग है, किसका नेचर कंडक्टिंग नहीं है। क्लियर सभी को, ये बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री कब होते हैं, जब अपने ऑर्बिट से बाहर आते हैं। बाहर क्यों आते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिली है, और वो जो एनर्जी उनको मिली है वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो इस ऑर्बिट में नहीं रह सकता, अब उसे ऑर्बिट छोड़ना ही पड़ेगा।